जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना मुख्यालय में हड़कंप क्यों मचा? हड़कंप क्या है वजह? क्यों 3 बार 15 दिन के अंदर अपने ही कानून सेना मुख्यालय बनाता है और बदल देता है, बनाता है और बदल देता है? क्या कहीं माफिया गैंग हावी तो नहीं हो रहा है? क्या मजबूरी है या फिर जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है? आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि बुलंदशहर से किस तरीके से ईसीएचएस अधिकारी को रिश्वत के केस में सीबीआई ने अरेस्ट किया था। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले रोहतक के अंदर किस तरीके से ईसीएचएस के एक डॉक्टर साहब, एमओडी अकाउंट डिपार्टमेंट के सीनियर अकाउंटेंट, उनको 1,40,00,000 रिश्वत कांड में अरेस्ट किया था। और तो और आपको पता होगा, एक ईसीएचएस के लाभार्थी जिसने बार बार अपने परिवार का आज इस हॉस्पिटल में कल उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के नाम पर जो केस खुल के आया, जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, वो भी केस देखा होगा। इन्हीं सब को देखते हुए सेना मुख्यालय की तरफ से कुछ स्टेप उठाए गए थे और उन स्टेप के संदर्भ में ये इन्फॉर्मेशन है। और वो जो स्टेप उठे थे उसमें पहला स्टेप उठा था दोस्तों 21 मार्च 2025 को, जिसमें कहा गया था कि सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म भर के देना है आपको 30 जून 2025 तक। और कहा गया था कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना है ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक ओआईसी के सामने, अपने पॉलीक्लिनिक ओआईसी के सामने। और 11 दिन के बाद फिर इसमें एक अमेंडमेंट आया और ये लेटर फिर जारी हुआ 2 अप्रैल 2025 को। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि अब आपको अपलोड नहीं करना, वो फॉर्म भर के देना है ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के ओआईसी के सामने, भर कर सबमिट करना है, अपलोड नहीं करना है। ये 2 अप्रैल की बात थी। अब कुछ ही समय हुआ था कि अब तक 4 अप्रैल को इसके बाद फिर एक और लेटर जारी हो गया, जो आप यहाँ देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसे आपके सामने जूम कर देता हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट है। इन दोनों के ऊपर मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। और इसमें कहा गया सेल्फ डिक्लेरेशन एक्सरसाइज इज सस्पेंडेड, यानी जो सेल्फ डिक्लेरेशन देने की जो बात कही थी 21 मार्च 2025 को और 2 अप्रैल 2025 को, अब उसको एक्सरसाइज को सस्पेंड कर दिया। और यहाँ क्लियर रेफरेंस दिया 21 मार्च 2025 के लेटर का और 2 अप्रैल 2025 के लेटर का। और ये देखिए क्या कहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय प्राइमरी बेनिफिशियरीज promulgated by above mentioned letters, ये जो above mentioned letter हैं, has been suspended. Form submitted till 5th April, till 5th April तक जो फॉर्म सबमिटेड करने, and those which continue to be submitted despite the suspension will be accepted by OIC Polyclinic and recorded। तो दोस्तों क्या है ये, जल्दी जल्दी क्यों इतना परिवर्तन हो रहा है, क्यों अमेंडमेंट आ रहे हैं और क्यों सस्पेंड कर दिया? कहीं ये जो माफिया हैं जो इस धोखाधड़ी में इन्वॉल्व हैं, कहीं इनका दबाव है या फिर ये जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है, कुछ और प्लान चल रहा है? क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो पर्दे के पीछे हैं, अभी खुल के नहीं आई हैं। ईसीएचएस और ईसीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटलों के चारों तरफ टीमें घूमती रहती हैं, वो पेशेंट को एक दूसरी जगह एडमिट करवाने के नाम पर, इस तरह की बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन वो अभी तक ब्लैक एंड वाइट में नहीं आई हैं, खुल के सामने नहीं आई हैं। जो जो केसेस सामने आए हैं वो आपके सामने आए हैं। और ईसीएचएस के अंदर जो एक्चुअल बीमार है, जो एक्चुअली बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो मेडिसिन उनको नहीं मिल पाती हैं। उनके जब मेडिसिन नहीं मिलती है, वो एलपी करते हैं, लोकल परचेस करवाते हैं, खरीदते हैं, अपने पैसे से खरीदते हैं, रीएम्बर्समेंट के लिए जाते हैं, वहाँ पर क्लेम टाइम पर नहीं मिलता है। ये सब ईसीएचएसओं की तरफ से शिकायतें आती हैं कि उनको मेडिसिन नहीं मिलती। तो ये क्यों हो रहा है? कहीं ये जो ईसीएचएस का जो पैसा है जिससे मेडिसिन मिलनी चाहिए थी, जैसा पिछली 2-3 घटना उजागर हुई हैं, ऐसी अनेकों घटनाएं, ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग, पीछे कितने केसेस हैं आप इससे अंदाज लगा सकते हो। अब ये क्यों परिवर्तन हो रहा है? या कोई नया और स्टेप, कठिन स्टेप उठाने वाले हैं, कोई हार्ड स्टेप उठाने की योजना चल रही है? जैसा भी अपडेट आएगा
उससे आपको अवगत कराएंगे। सेल्फ एप्लीकेशन में क्या मांगा गया है? सिर्फ ये मांगा गया है कि अगर आप अपने कार्ड का कहीं मिसयूज़ करते पाए जाते हैं, आपके कार्ड का कोई मिसयूज़ करता है, तो आपके कार्ड की जो वैलिडिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और आपके अगेंस्ट में लीगल कार्रवाई की जाएगी। अगर उसमें आप दोषी पाए जाते हैं, जैसा वो नोटिस में दिया गया था कि अगर जो बार बार हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं ECHS बेनिफिशियरी, उसके डिपेंडेंट, अगर वो जिस बीमारी के लिए एडमिट हुए हैं वो बीमारियां नहीं निकलती हैं इंक्वायरी में, तो उनसे रिकवरी भी की जाएगी। अब वो रिकवरी हॉस्पिटल से की जाएगी या ECHS बेनिफिशियरी से की जाएगी या फिर दोनों से की जाएगी। ये जब केस सामने आएगा तब आपको उससे अवगत कराया जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।